नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर कुलदीप शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, केजी स्टोन हॉस्पिटल अजमेर। का कॉमनली सवाल होता है कि प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद हमें क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद होने वाली तकलीफ़ों के बारे में। तो प्रोस्टेट के ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट जानने के पहले हमें कुछ इसकी एनाटॉमी के बारे में जानना ज़रूरी है। इसकी लोकेशन होती है यह ब्लैडर की नेक है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, और उसके बेस पर यह ग्रंथि है, पोस्टीरियर ग्रंथि। यह एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जो कि यूरिन को कंट्रोल करता है। तो अब अगर इसका ऑपरेशन होता है, इसका रिसेक्शन होता है, तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो पहला तो ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है। जनरली यह सिग्निफिकेंट नहीं होती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता कॉमनली नहीं होती है। रेयर केसेस में जब प्रोस्टेट बहुत बड़ी होती है तभी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। यह ब्लैडर नेक है। ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों में ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है, यहाँ पर भी सिकुड़न बाद में हो सकती है, और इसके कारण कुछ लोगों में रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन हो सकता है। वीर्य का निकलना बाहर की बजाय अंदर की तरफ हो सकता है। आम बोलचाल की भाषा में हम समझ सकते हैं कि फ्लो उधर होगा जिधर ढलान होगा। तो यह वीर्य की पुटिका है जो यहाँ पर इजेकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग होती है, और यह रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन कुछ लोगों को हो सकता है। सर्जरी के बाद यह कॉमन बात है, रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन, और 50% से ज़्यादा लोगों को यह संभावना रहती है। इसके अलावा यह एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर का काम होता है यूरिन को कंट्रोल करने का। तो अगर इसकी चोट लग जाती है ऑपरेशन के दौरान तो यूरिन के कंट्रोल पर भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये सभी लक्षण बहुत ही अनकॉमन है। ऐसा रेयरली ही किसी पेशेंट में देखा जाता है कि यूरिन का कंट्रोल नहीं होता है, या फिर ब्लीडिंग इतनी हो गई कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर ब्लैडर नेक का कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है। इसके अलावा जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन मूत्र मार्ग के माध्यम से होता है। लंबे समय ऑपरेशन चलने के कारण या कुछ अन्य कारणों से मूत्र नली में सिकुड़न भी हो सकती है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं ऑपरेशन के, लेकिन ये इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं कि हम इसके बेनिफिट ना लें। तो ऑपरेशन एक वेल टॉलरेटेड और अच्छे सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देने के लिए एक अच्छी मॉडलिटी है। इसके अलावा दूरबीन के अलावा कुछ लोगों का चीरा विधि से अगर ऑपरेशन करना पड़ता है, और ये बहुत रेयर है, आजकल कोई नहीं कॉमनली करता है चीरा विधि से ऑपरेशन, तो उसमें भी कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं कि इन लक्षणों के अलावा ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, स्ट्रिक्चर के और ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पेशाब की थैली के सिकुड़ने की संभावना रहती है, और चीरा लगने के कारण हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है। जनरली 2 दिन में मरीज़ की हम छुट्टी कर देते हैं और 3 से 4 दिन पर होकर कैथेटर निकाल देते हैं। लेकिन ये फैसले कई बार ऑपरेशन के दौरान क्या क्या फाइंडिंग मिलती है उसके आधार पर भी लिए जाते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हम कितने दिन में छुट्टी कर देते हैं, एक कॉमन बात होती है। वेल टॉलरेटेड ऑपरेशन होता है, और बुज़ुर्ग लोगों में होता है तो बुज़ुर्ग लोगों में भी यह ऑपरेशन सुगमता से सहन किया जाता है, और इसके कारण मृत्यु दर नगण्य के बराबर है कि ऑपरेशन के कारण मृत्यु हो गई हो, ऐसी नगण्य लोगों में होता है। एक साइड इफ़ेक्ट बहुत ही रेयर हो गया आजकल, अच्छी टेक्निक के कारण और अच्छी ट्रेनिंग के कारण। यह होता है कि डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होता है। लंबे समय अगर ऑपरेशन चलता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऑपरेशन एक ग्लाइसिन नामक द्रव में होता है, तो उसमें अगर होता है तो जिसके कारण कुछ लोगों को ये शरीर में लिक्विड की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण कुछ लोगों को सिम्टम आते हैं। लेकिन यह यूरोलॉजिस्ट को कंट्रोल करके रखते हैं।